जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करेंगे इसे यहाँ पे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखा करिए इसे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय इसमें से किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश के सिटीज का नाम लिखा है, तो ये जो है यहाँ है आपका मेरठ में, वेस्ट यूपी। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ, इसमें से कौन सा था? प्री इंडिपेंडेंस स्टैब्लिश हुआ था ये 1926 में लखनऊ में। कौन सा? भातखंडे संगीत संस्थान। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अगरिया जनजाति इसका निवास है? तो डी ऑप्शन सोनभद्र। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति, अनुसूचित जनजाति, दीपावली जो उत्सव मनाते हैं उसको ये शोक यानी कि एक सैडनेस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, तो ये है थारू। उत्तर प्रदेश के जो हमारा ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य लोक सेवा आयोग, तो इसके जो भी वर्तमान में कार्य हैं, अगर मान लीजिए इसके कार्यों का विस्तार करना है तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, तो ये जो है हमारे उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है ना, उनके द्वारा लॉ बना करके ऐसा किया जा सकता है एज पर आर्टिकल 321। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है ना? तो जो है पहले भी हमने शायद उसको बात की हुई है, डीपीएसपी में हमारा एक आर्टिकल है कि जो भी सरकारें हैं वो अपने राज्य में जो है लोकल लेवल पे पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो ये जो है आर्टिकल 40 है ना, भाग 4। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं, ठीक है, तो ये रेशियो देखिए पूरे भारत में ही काफ़ी कम रहा है महिलाओं का किसी बड़े पॉलिटिकल पद पे रहना। तो जैसे उत्तर प्रदेश में भी देखें तो सबसे पहले सुचेता कृपलानी और दूसरी कौन है? मायावती जी, ठीक है, तो 2 ही महिलाएं हुई सिर्फ। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समिति के द्वारा ब्रिटेन में प्रकाशित निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका है? तो फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल टाइम पीरियड की ऐसी चीज़ें लगातार पूछी जाती हैं, तो उसी में से यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है, इंडिया नामक पत्रिका। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारक प्रार्थना, यहाँ पे थोड़ा अशुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है, प्रार्थना समाज से जुड़ा हुआ था? तो प्रार्थना समाज जो था इसका फाउंडेशन हुआ 1867 में, और आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। अगला है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया था? तो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान जो ये काफ़ी पॉपुलर रहा, तो ये मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स जो हुए 1909 का जो हमारा एक्ट है उसको कहते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से सबसे पहले ये दिया गया था। इस क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, है ना, या उस समय हुई घटनाओं की एक लिस्ट है, 4 घटनाओं की, उसको क्रम से लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको सिर्फ एक ही पता होता, कैबिनेट मिशन जो है आया सबसे लास्ट में 1946। अब विकल्पों में देखेंगे तो चौथा ही लास्ट में है, सिर्फ एक ऑप्शन में, तो यही आपका उत्तर है, ठीक है। अन्य ऑप्शंस को भी अगर हम देखें तो कांग्रेस की स्थापना 1885, साइमन कमीशन 1928, होम रूल आंदोलन 1916, ठीक है, तो इस हिसाब से 1324 है सही। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स पिगार्ड, नाम ध्यान से याद रखने की ज़रूरत है, इसकी हत्या का प्रयास किया था? तो जो है 1924 के अराउंड, जनवरी 1924 में गोपीनाथ साहा, है ना, ये थे, इन्होंने इसकी हत्या का प्रयास किया। थोड़ा डिटेल में चाहे तो इस इवेंट को पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने कांग्रेस के ऐतिहासिक 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जो है
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप जानते होंगे, पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। क्या इसकी सिग्निफिकेंस है आप हमको कमेंट करके बताएंगे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने होम रूल आंदोलन शुरू करने के एनी बेसेंट के विचार का विरोध किया था? तो अभी जैसे हमने ऊपर भी देखा कि 1916 में होम रूल इवेंट्स स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे इसका विरोध किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन फर्स्ट। कारण जानिए पढ़ के क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रारंभ के समय 1857 की जो ये हमारी क्रांति हुई, तो उसके बाद जो है क्राउन के अंतर्गत हमारा शासन चला गया इंडिया का, ठीक है। तो फिर ये एक्ट इनैक्ट किया था इन्होंने। तो उस समय पूछा गया कि ब्रिटिश जो सम्राट है कौन था, तो क्वीन विक्टोरिया है ना, ये रही थी तब। एक और रिफॉर्म एसोसिएशन स्टार्ट किया गया था जिसका नाम ही था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। तो किसने की थी इसकी शुरुआत, ये बताना है। तो 1870 में ये केशव चंद्र सेन। इसमें से किसने कहा था कि मेरा एकमात्र उद्देश्य हर आंख से हर आंसू को पोंछना है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी, स्टेटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज़ादी के बाद जो पहला इंडिपेंडेंस डे की स्पीच हुई 47 में, उसी के अवसर पे ये स्टेटमेंट था जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जब पिंडारियों ने बड़े पैमाने पर लूटपाट करके मध्य भारत में कहर ढाया, तब गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड की बात हो रही है। देखिए इसमें क्या है कि पिंडारी शब्द समझिए, ये बेसिकली क्या थे कि ये मिक्स ऑफ पीपल थे। इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम, अफगान, जाट, है ना, मराठा। तो ये लूटपाट का बेसिकली काम करते थे, है ना। और मध्य भारत में काफ़ी इन्होंने जो है लूटपाट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे। तो उसी के लिए जो है देखेंगे तो 1816 के अराउंड जो है यहाँ पे इनके अगेंस्ट में एक पिंडारी वॉर टाइप का हुआ था, है ना, वो भी पूछा जाता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें से कौन सा नेता होम रूल लीग से जुड़ा हुआ था? तो अभी जैसे हमने देखा एनी बेसेंट और दूसरे कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने चलाए और ये इससे जुड़े रहे होम रूल लीग से। नेक्स्ट है, नौसैनिक अभ्यास का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसको बहुत ध्यान से देखा करिए कि क्या पूछा जा रहा है। तो कोंकण एक्सरसाइज होती है, ये बेसिकली जो है इंडिया और श्रीलंका लिखा है, गलत है, इंडिया और यूके, है ना, इनके मध्य होता है। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कुछ अवार्ड लिखे हैं और किस वर्ष में वो स्टार्ट किए गए, ठीक है। तो पुलित्जर प्राइज जो है जर्नलिज्म और न्यूज़पेपर वगैरह के रेफरेंस में जो प्रदान किया जाता है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले कुछ बीचेस हमने पहले भी बात की हुई है ना। तो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस इनका होता है, इनको मैप पे लोकेट कीजिएगा कि किस किस कोस्ट पे ये लोकेटेड है ना। तो जो है इसमें गलत पूछा गया है, तो एडन का केरला है, ये पौंडीचेरी यानी पुदुचेरी हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन स्टैब्लिश हुआ 1964 में, है ना। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के रेफरेंस में एक कमेटी बनी थी इसी चीज़ के ऊपर, ये के संथानम समिति, ठीक है। तो ऑप्शन सी को चुनेंगे, इन्होंने सिफारिश की थी इसके स्थापना की। एशियाई खेल काफ़ी पॉपुलर हैं, इनका पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित हुआ और कहाँ पे हुआ? भारत में, न्यू दिल्ली में। तो 1951 में, ठीक है। उस टाइम पे जो है कुल 11 टीमों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन वही मोस्टली इसमें ये पूछते हैं कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली में, और सबसे फर्स्ट एडिशन एशियन गेम्स का। फिर से देखिए कुछ यहाँ पे रेवोल्यूशंस लिखे हैं और किस चीज़ से संबंधित है, तो उसमें क्या मैच नहीं है। तो राउंड रेवोल्यूशन संबंधित है हमारे पोटैटो के प्रोडक्शन से, ठीक है, आलू। और अगर यहाँ पे एग के प्रोडक्शन की बात करें तो इससे संबंधित है सिल्वर रिवोल्यूशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है? तो बुद्धिस्ट लिटरेचर इसमें नहीं है, ये आगम, ठीक है, ये बेसिकली जैन से संबंधित है, जैन लिटरेचर, है ना। इसको अगम सूत्र भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, श्रौत सूत्र का संबंध इसमें से किस विषय से है? तो ये बेसिकली जो है हमारे ये वैदिक लिटरेचर का ही पार्ट कह लीजिए, यज्ञ से संबंधित नियम, है ना, या फिर जो इस तरह के पूजा पाठ में हमारे ये श्रोत का उच्चारण होता है ना, उससे संबंधित इसको हम कर सकते हैं। अगला है कूर्ग, अरेबिका और चिकमंगलूर, ये सब कॉफ़ी की वैरायटीज़ हैं, ठीक है। तो कॉफ़ी के टाइप्स अलग अलग होते हैं, खास करके जैसे हमारे प्रोडक्शन साउथ इंडिया में इसका होता है,
तो इसको भी जानते रहें। तो ये सब जो है किस राज्य का जीआई टैग भी है, ये पूछा गया है। तो संबंधित है ये कर्नाटक से। देखिए एक क्वेश्चन है कि जब पानी में साधारण नमक होगा मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा बढ़ जाता है और जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है ना, वो घट जाएगा। ठीक, तो डी ऑप्शन को चुनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पानी में आप ये सॉल्ट डालिए है ना और उसको बॉईल करने लगेंगे, ठीक है, तो बॉईल देर में होगा वो। ठीक है, सिमिलरली जैसे एग्जांपल के तौर पे जो ये होते हैं आइसक्रीम वाले है ना, तो वो अपने जैसे कार्ट में आइसक्रीम के लिए बर्फ़ जमाने के लिए यूज़ करते हैं, तो बर्फ़ के ऊपर आपने देखा होगा सॉल्ट को अगर डाल देते हैं तो बर्फ़ वो देर से पिघलती है ना। तो क्या हो गया कि हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो गया है ना, तो वो टाइम लेती है थोड़ा, तो इसलिए दोनों चीज़ें इस तरीके से होती हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, जो कौन कौन से हैं। देखिए भाग 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। ठीक, अब यहाँ पे पूछा गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार, तो हम इसको 6 कैटेगरीज में पढ़ते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को। सभी को देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल ये हमारा मेनली जो हम पढ़ते हैं तो 14 से 18 ये हमारा क्या है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक, फिर क्या है 19 से 22 ये हमारा क्या है, राइट टू फ्रीडम है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है ना, राइट टू फ्रीडम। तो कौन सा विकल्प हो गया 19 से 22 फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारा कौन सा है 23 और 24। फिर है ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये 25 से 28। फिर जो है एजुकेशनल राइट्स, तो ये जो गया 29 और 30। फिर जो है 32 से 35 मेनली ये हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा, ये सारी कैटेगरीज इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे कभी इस तरीके से नाम दे करके पूछी जाती हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो अभी हमने ऊपर ही देखा राइट टू इक्वालिटी के बारे में, तो उस पूरे जितने भी इक्वालिटी वाले हमारे आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आर्टिकल्स हैं है ना, तो उसमें क्या है कोई भी इकोनॉमिक इक्वालिटी का आर्टिकल ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम क्षेत्र कितना होना चाहिए। तो बेसिकली फॉरेस्ट कवर पूछा गया है, मिनिमम फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो जो है हमारी ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की जो थी उसमें मेंशन किया गया था कि ज्योग्राफिकल एरिया का भारत के रेफरेंस में हम बात करें तो मिनिमम 33% हमारा जो है फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो ये बताना है इनकी माता का नाम था महामाया। ठीक है, और इनका संबंध था कोली वंश से है ना, ऑप्शन डी। अगला है राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण इसमें से कौन सा है। इस तरह की चीज़ें हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। देखिए हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट वाला ही, प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया। ठीक है, इसमें उल्लेख है कि कलिंग के रीजन पे राजा नंद का कंट्रोल हुआ करता था। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये देखिए लिस्टिंग है महाजनपद और उनकी कैपिटल। तो कुल 16 महाजनपद थे, इनमें से 16 के तो नहीं पर कुछ जो प्रमुख हैं खास करके जिनके क्षेत्र वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में थे, इनकी संख्या है कुल 8। इनकी आपको कैपिटल याद होनी चाहिए। तो इसमें गलत है ये जो है कौशल का अहिक्षत्र लिखा है ना, इसका श्रावस्ती। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र क्या है। काफ़ी फेमस बुक है अर्थशास्त्र नाम से ही, इकोनॉमिक्स की बुक नहीं समझना इसे। ये बेसिकली देखेंगे जो गवर्नेंस है ना के प्रिंसिपल्स हैं उसको बताती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। तो इसी अर्थशास्त्र की ही बुक में है ना ये राज्य के 7 अंग बताए गए है ना, सप्तांग सिद्धांत के नाम से। तो जो है 7वां पूछा गया है ना, तो 7वां था मित्र। ठीक है, हम 7 के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। पहला किंग यानी कि राजा। ठीक है, फिर जो है अमात्य यानी कि ब्यूरोक्रेट्स कह लीजिए। फिर जनपद यानी कि जो टेरिटरी है राज्य की। ठीक है, उसके बाद दुर्ग यानी कि जो फोर्ट किला है।
फिर जो है कोष, तो ये ट्रेजरी, फिर है दंड यानी कि जो है कुछ दंड देने वाली अथॉरिटी है ना, और मित्र यानी कि आपका जो एलआई है, राज्य का एलआई है। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली जो हम पॉपुलरली जानते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन क्योंकि शहरीकृत था मामला सारा। ताम्रवती, ये गलत है। ऋग्वेद में उल्लिखित अफगानिस्तान की 4 नदियों में से कौन सी एक नहीं है? डी ऑप्शन को चुनेंगे, व्यास, जिसको ऋग्वैदिक नाम में हम विपाशा नाम से जानते थे, ठीक है। 4 जो नदियां हैं, कुभा, इसको जैसे पहले काबुल के नाम से जानते थे, क्रुमु, ठीक है, फिर गोमती, गोमल, और चौथी जो थी ये हमारी रिवर कौन सी, सुवास्तु है ना, दूसरा नाम स्वात, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड का ये स्टेटमेंट है भीमराव अम्बेडकर जी का। अच्छा, कोई बताइएगा जरा कि ये किस रेफरेंस में कहा गया था, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन व्यापार इसमें से किन देशों के साथ होता था? ठीक है, तो मुख्यतः अगर देखें तो इराक और ईरान है ना, इनको चुन सकते हैं इसमें, ये मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स रहे थे। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2024 को भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि हमारे 75 साल रिपब्लिक होने के पूरे हुए हैं, ठीक है। फिर है कि इस वर्ष की थीम बताना है, विषय, ठीक है, सेलिब्रेशन जो होते हैं रिपब्लिक डे के, तो ये था हमारा ऑप्शन सी में, विकसित भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन सी बनी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी, तो ये है ओला कृत्रिम, है ना, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। यहाँ पे यूनिकॉर्न की डेफिनेशन हमने आपको पहले बता रखी है, आप जरा हमको फिर से ये कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। आज के सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देखें, पूछे गए क्वेश्चंस को कमेंट करके बताना है। पेड ग्रुप्स हमारे अभी भी चल रहे हैं, आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड ग्रुप में, या फिर टेस्ट सीरीज में चाहें, या फिर पेड क्विज में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए गए हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। इन सब की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल पे मिल जाएगी, आप एडमिशन वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।